डेट फंड्स क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं और क्या रिस्क एसोसिएटेड होते हैं डेट म्यूचुअल फंड के साथ। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ उसी पे डिपेंड रहना सही नहीं दोस्तों। पोर्टफोलियो में थोड़ा स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे जिंदगी में बैलेंस जरूरी होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में भी। लाइफ में बैलेंस लाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बट इन्वेस्टमेंट में कैसे आएगा बैलेंस, वो आप इस वीडियो में जान जाएंगे। डेट म्यूचुअल फंड्स वो ऑप्शन होते हैं जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो के रिस्क को बैलेंस करते हैं। अब ये डेट फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, जिनमें आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन फिक्स्ड इनकम का मतलब फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं होता। रिटर्न्स डिपेंड करते हैं मार्केट कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स पर। अगर ये डेफिनेशन सुनते ही क्लैरिटी के बजाय आपकी कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ गई, तो मैं याद दिला दूं कि आप बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड के चैनल पर हैं। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स से। अगर आप इन दोनों को अच्छे से समझ लेंगे तो डेट म्यूचुअल फंड्स को समझाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बॉन्ड एक टाइप का लोन होता है जो आप किसी एंटिटी को देते हैं, या तो सरकार को या किसी कंपनी को। इसके बदले में वो एंटिटी आपसे प्रॉमिस करती है कि वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देगी, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। और जब बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, तब आपको आपका दिया हुआ ओरिजिनल पैसा, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, वापस मिल जाता है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, राइट? अब बात करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की। ये भी एक टाइप के डेट फंड्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। ये हाई लिक्विडिटी वाले लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म कैश नीड्स को मैनेज करने या एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ रियल लाइफ डेट फंड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। बजाज फिनसर्व गिल्ड फंड, बजाज फिनसर्व मनी मार्केट फंड, बजाज फिनसर्व ओवरनाइट फंड, बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड और बजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। कंफ्यूज्ड? और नए टर्म्स आ गए, गिल्ड, ओवरनाइट, लिक्विड। अब ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स हैं। और नेक्स्ट उसी की बात करने वाले हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट फंड्स। वैसे आज के डेट में तो मार्केट में 16 टाइप्स के डेट फंड्स मिल जाएंगे आपको, बट मोस्टली इंडिया में 7 से 8 पॉपुलर टाइप्स हैं और हम उन पर ही फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ लिक्विड फंड्स। ये उन लोगों के लिए सुटेबल होते हैं जो अपना पैसा कुछ महीनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना रिस्क लिए। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं जो आपको शायद 2 से 3 महीने बाद किसी काम के लिए चाहिए होंगे, तो आप इसे लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। ये पैसा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट होता है और कभी भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन और अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 महीने से 2 साल का है, तो ये फंड्स सुटेबल हो सकते हैं। इनमें पैसा थोड़े कम ड्यूरेशन के बॉन्ड्स में लगता है, जिसका मतलब रिस्क भी कम होता है। नेक्स्ट आता है गिल्ड फंड्स। ये फंड्स सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती। इनका रिस्क बहुत ही कम होता है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और पैसा स्टेबल रखना चाहते हैं, तो गिल्ड फंड सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। रिटायर्ड लोग या लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स इनमें पैसा लगा सकते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, ये थोड़े एडवांस्ड लेवल के फंड्स होते हैं। फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इनका पोर्टफोलियो चेंज करता रहता है, कभी लॉन्ग टर्म, कभी शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। इस वजह से कभी हाई रिटर्न भी मिल सकता है और कभी थोड़ा फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। क्रेडिट रिस्क फंड्स, ये फंड्स उन कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी लो होती है, लेकिन रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी हाई होता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो लॉस हो सकता है। अगर आप हाई रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो क्रेडिट रिस्क फंड एक अच्छा ऑप्शन है। एंड लास्ट में आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। ये फंड्स प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, यूजुअली हाई रेटेड कंपनीज। गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रिस्क भी होता है। अगर आप स्टेबल इनकम चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी चाहते हो, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड ठीक रहेगा। अभी तक हमने डेट फंड्स के टाइप्स डिस्कस करते वक्त कई बार रिस्क वर्ड का यूज किया है, और मुझे यकीन है कि आप जरूर क्यूरियस होंगे कि डेट फंड्स में रिस्क क्या होता है। तो चलिए अगले 2 मिनट में इसी को डिटेल में देखते हैं। रिस्क्स एसोसिएटेड विद डेट फंड्स। डेट फंड्स में भी रिस्क होते हैं। आज हम 3 तरह के रिस्क एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये रिस्क इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइस का उल्टा रिलेशन होता है। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड की प्राइस गिरती है, और अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। यह रिस्क बॉन्ड के मैच्योरिटी पीरियड पर भी डिपेंड करता है। जितना लंबा मैच्योरिटी पीरियड होता है, उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चेंजेस का असर उस बॉन्ड पर पड़ता है।
इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन या लो ड्यूरेशन डेट फंड्स कम रिस्की माने जाते हैं। मान लीजिए आपने एक बॉन्ड में पैसा लगाया है जो 10 साल में मैच्योर होगा और हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% तक गिर गया, अब आपका बॉन्ड 10% दे रहा है, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी, लोग इस बॉन्ड को खरीदना चाहेंगे, इस वजह से उस बॉन्ड की प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी। यही होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगला रिस्क है क्रेडिट रिस्क। ये थोड़ा सिंपल है। जब आप डेट फंड में पैसा लगाते हैं तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, इनडायरेक्टली आप किसी को लोन दे रहे हैं। अब समझ जाओ, लोन दिया है तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि सामने वाला पैसा वापस ना दे। यही होता है क्रेडिट रिस्क। यानी आप जिस कंपनी या एंटिटी को पैसा दे रहे हैं उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी पे रिस्क कितना है। इस कैपेसिटी को क्रेडिट रेटिंग के थ्रू मेजर किया जाता है। क्रिसिल, ICRA जैसे रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो कंपनीज को रेट करती हैं। जैसे अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग AAA है तो इसका मतलब है वो स्ट्रांग है रीपेमेंट में। लेकिन अगर किसी की रेटिंग BBB या C है तो मतलब थोड़ा रिस्क ज्यादा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग्स चेंज भी हो सकती है। तो अगर आपके फंड में कोई कंपनी के बॉन्ड है जिनका रेटिंग पहले AA था लेकिन किसी वजह से वो BB हो गया, तो उस बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी और आपके म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस भी इंपैक्ट हो सकती है। तीसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब है कितना आसानी से किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड्स में जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज हैं उनकी मार्केट में डिमांड कम है या वो फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं हो रहे हैं, तो फंड मैनेजर को उनको बेचना मुश्किल हो सकता है। और अगर किसी वजह से मार्केट में पैनिक हो गया या इन्वेस्टर्स ने एक साथ अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, तो फंड मैनेजर को जरूरत से पहले सिक्योरिटीज बेचनी पड़ सकती हैं और हो सकता है उस वक्त उनकी प्राइस लो हो। रिस्क देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो परेशान मत हो दोस्तों। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमेशा इन्फॉर्म्ड होने चाहिए और हम आपको सही डायरेक्शन देने के लिए यहाँ हैं। अब आते हैं कि आपको डेट फंड्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। पहला कारण, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड रिटर्न्स। सबसे पहला फायदा यह है कि डेट फंड्स को इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। ये लोग मनी मार्केट और होलसेल डेट मार्केट जैसे एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं जो आम आदमी के लिए नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं होते। सोचो, अगर आप खुद बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स खरीदने जाएंगे तो रिसर्च और एक्सेस दोनों मुश्किल होते हैं। लेकिन डेट फंड्स के थ्रू आप डायरेक्टली वही सब कुछ कर रहे हो, वो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू। दूसरा कारण, मैनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जैसा कि हमने देखा, बहुत टाइप के डेट फंड्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितने टाइम के लिए कितना रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना देता है डेट फंड्स को। तीसरा कारण, लोअर रिस्क। अब इक्विटी मार्केट सबको अट्रैक्ट करता है लेकिन हर कोई उसके अप्स एंड डाउन्स झेल नहीं सकता। डेट फंड्स उन लोगों के लिए सुटेबल है जो थोड़ा स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। एक और जबरदस्त फीचर है लिक्विडिटी। डेट फंड्स में आपका पैसा ज्यादा टाइम के लिए लॉक नहीं होता। नॉर्मली आप अपना पैसा 1 से 2 वर्किंग डेज में निकाल सकते हैं। कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि डेट फंड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आप और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.